इससे भी समझ लेना ना। हाँ, तो उसके बाद होगा तो आपको बोल दे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमारा स्केलेटल सिस्टम का हो गया। बोन के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन की थी, फिर भी आज मैं थोड़ा सा पीछे का बता देती हूँ रिवीजन के। 206 बोन है, 206 बोन को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। दो, एक एक्साइल बोन है और एक है एपेंडिकुलर बोन। एक्साइल बोन में 80 बोन होते हैं और एपेंडिकुलर बोन में 126 होते हैं। और सबसे बड़ी बोन, लार्जेस्ट बोन है फीमर बोन, जो कि थाई में पाई जाती है। और सबसे छोटी जो बोन है वो कान के अंदर पाई जाती है, स्टेपस। ठीक है, यहाँ तक बता दी थी मैंने। और आपको जॉइंट वगैरह के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिए थे। व्हाट नेक्स्ट है, व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अपने को 5 जो फंक्शंस है, जो मेन फंक्शंस है, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके 5 जो फंक्शंस है मैं भी आपको बोल देती हूँ ओरली। मूवमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मेक्स ब्लड, स्टोरेज। मसल्स अटैच टू बोन्स। सबसे पहला है व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। मसल्स अटैच टू बोन्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मसल अटैच रहते बोन से। मूवमेंट, ठीक है, 5 फंक्शंस में सबसे फर्स्ट जो है मूवमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। मूवमेंट में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स। योर लेग एंड आर्म्स मूव व्हेन द मसल्स पुल ऑन द बोन्स। ठीक है, अर्म, बाजू और लेग क्या होते हैं, अपने मूव होते हैं। कब होते हैं, जब व्हेन द मसल्स पुल ऑन द बोन्स। ठीक है, नंबर 1 हो गया ये, यहाँ पर आपको फिगर में भी बताया गया है। सपोर्ट, द बैकबोन इज द मेन सपोर्ट सेंटर फॉर द अपर बॉडी, यानी कि अपने ऊपर की जो बॉडी है, ऊपर का जो हिस्सा है, तो उसका जो बैकबोन है तो वो क्या है, मेन सपोर्टर है। सेंटर में जो रहता है वो मेन सपोर्ट करता है अपने ऊपर की बॉडी को। इट होल्ड योर हेड अप एंड प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन, फर्स्ट हो गया मूवमेंट, सेकंड हो गया सपोर्ट, थर्ड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, द बोन योर स्कल प्रोटेक्ट योर ब्रेन। प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत करना। तो बोन किसकी हिफाजत करती है, जो हमारा अपना स्कल होता है वो हमारे ब्रेन की, दिमाग की हिफाजत करता है। योर रिब्स प्रोटेक्ट योर लंग एंड हार्ट फ्रॉम इंजरी। और हमारी जो रिब्स होती है, सीने की जो हड्डी होती है, वो क्या करती है, हमारे अंदर के जो लंग्स होते हैं और जो हार्ट होता है उसको इंजरी, जख्म से या जख्म होने से बचाता है। कौन बचाता है, रिब्स। ठीक है, प्रोटेक्शन थर्ड हो गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है। लंग बताया गया है, बोन मैरो। अब फोर्थ वाला है मेक्स ब्लड, यानी कि खून में रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म बाय टिश्यू कॉल्ड मैरो विच इज इन द सेंटर ऑफ द बोन। क्या बोले तो रेड, लाल और सफेद जो खून के सेल्स होते हैं, खून के जो जर्रात होते हैं, वो कैसे बनते हैं, टिश्यू से। फॉर्म बाय टिश्यू, टिश्यू की वजह से सफेद और लाल खून के जरात बनते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, मैरो, विच इज इन द सेंटर ऑफ द बोन। और ये कहाँ पर पाया जाता है, बोन के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट वन है, फिफ्थ जो फंक्शन है उसका, स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, बोन्स स्टोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर यूज बाय द बॉडी। क्या बोले तो जो बॉडी हमारी, जो जिस्म की है, ये चीजें इस्तेमाल करती है। तो क्या बोले तो बोन का एक और इम्पोर्टेंट क्या काम है, स्केलेटल सिस्टम का और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, कि वो स्टोरेज करता है। किस चीज को स्टोरेज करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करता है। ये उसके 5 मेन फंक्शन हो गए। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, स्केलेटल सिस्टम के जो 5 मेन फंक्शंस है, मूवमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मेक ब्लड, स्टोरेज। अभी कल जो मैंने आपको बताया था, रिवीजन कर ली हूँ। व्हाट आर 2 मेजर स्केलेटल सिस्टम पार्ट। क्या बोले तो 2 अहम जो बड़े मेन पार्ट है मेजर स्केलेटल सिस्टम के, वो कौन से हैं, मैंने आपको बताई हूँ कल।
एक्साइल स्केलेटन जो कि मैंने बताई हूँ 206 जो बोन होते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक एक्साइल स्केलेटन है और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्साइल स्केलेटन में 80 बोन होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 होते हैं, दोनों की टोटल होती है 206। ठीक है। एक्साइल स्केलेटन किसे कहते हैं? द एक्साइल स्केलेटन इंक्लूड द स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम। एक्साइल स्केलेटन किस किस चीज में पाया जाता है, इंक्लूड होता है, किसमें होता है? स्कल, खोपड़ी, स्पिन, रिब्स, ये जो अपनी पसलियां होती है, स्टर्नम। ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? 126। 126 जो है उसमें देखिए, द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द अपेंडेज ऑफ द बॉडी विच आर द शोल्डर, आर्म, हिप्स एंड लेग्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन किस किस चीज में इंक्लूड होती है, किस किस चीज में पाई जाती है? बॉडी के किस हिस्से में पाई जाती है? शोल्डर में, आर्म में, हिप्स में एंड लेग्स में। ठीक है। दो इसके जो मेजर पार्ट है मैं आपको कल पूरे एक्सप्लेन की हूँ, आज और दोबारा से कर रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक बोन शेप, यानी कि बोन का, हड्डी का जो बेसिक शेप है वो कैसा होता है, ये क्या होता है, ये यहाँ पर आपको फिगर में, स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है। उसका बेसिक शेप कैसा है? तो उसमें सबसे पहले 4 बेसिक बोन शेप्स। शेप्स के भी चार किस्म के होते हैं उसके बेसिक, उसके शेप। एक होते हैं लॉन्ग, लॉन्ग कहाँ होते हैं? आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स में। शॉर्ट, शॉर्ट कहाँ पर पाई जाती है? बोन, रिस्ट में और एंकल में। और थर्ड वन है फ्लैट, फ्लैट कहाँ में होती है? स्कल में एंड स्टर्नम में। और इरेगुलर यानी कि स्पिन में। ठीक है। 4 बेसिक बोन के भी 4 किस्म के शेप होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर। लॉन्ग कहाँ कहाँ पाई जाती है? आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स। और शॉर्ट जो होती है, जो छोटी है, वो कहाँ पाई जाती है? ब्रिस्ट एंड एंकल। और फ्लैट जो चपटी होती है वो कहाँ पाई जाती है? स्कल एंड स्टर्नम। और इरेगुलर कहाँ पाई जाती है? स्पिन में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन का स्ट्रक्चर क्या है? मैंने आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ कि सबसे बड़ी एक बोन है, सबसे छोटी एक बोन है। यहाँ पर आपको बोन बताया गया है और उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। सबसे बड़ी बोन है फेमर बोन स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। उसमें क्या क्या कहा कहा है ये आपको फिगर में, स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा। स्पंजी बोन, स्पेस विथ रेड मैरो, ब्लड वेसल्स, कॉम्पैक्ट बोन, डायफिसिस, येलो मैरो, मेडुलरी कैविटी, प्रोक्सिमल इफेसिस। ये यहाँ पर जो फीमर बोन है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई गई है। टिपिकल 4 लेयर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पेरोस्टम, कवर बोन, ये क्या करती है? बोन को कवर करती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट बोन, ये क्या करती है? बेन द, ये पेरोस, यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया कुछ तो भी। बिनेथ द पेरोस्टम, स्पंजी बोन लेज बेन द कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है। इसके ये लेयर्स है, बोन के भी लेयर्स होते हैं। पहली है जो बोन को कवर करती है, फिर दूसरी है, फिर स्पंजी है, फिर बोन मैरो है। फिल द गैप बिटवीन द स्पंजी बोन, ये क्या करती है? जो बोन मैरो रहती है ना, जो स्पंजी बोन रहती है ना, उनके दरमियान जो गैप होता है इसको फिल करती है। ठीक है। ये इसके 4 लेयर थे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो आपको बताया जा रहा है। तो इधर फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह का होता है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी की कि लेयर्स कैसी होती, कहाँ 4 किस्म की लेयर है। इसी को अब उसमें और अच्छे से बताया गया है। स्पंजी बोन देखिए यहाँ पर बताया गया, बोन मैरो है, आउटर मेम्ब्रेन है, कॉम्पैक्ट बोन है, ब्लड वेसल्स है, फीमर है। बोन्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर दैट अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। बोन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है that undergo growth and development, growth और development, that undergo growth and development। ठीक है। बोन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। a thin tough outer membrane cover the bone, और एक थीन और एक टफ और आउटर मेम्ब्रेन जो रहते हैं वो क्या करते हैं? बोन को कवर करते हैं। थीन टफ आउटर मेम्ब्रेन क्या करते हैं? बोन को कवर करते हैं। Outer membrane is a layer of compact bone, hard and dense but not solid. It is filled with holes and has small canals for blood vessels and nerves. ठीक है।
आउटर मेम्ब्रेन जो है इज अ लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, आउटर लेयर जो बेनेथ द आउटर मेम्ब्रेन इज अ लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, हार्ड और डेंस रहती है बट नॉट सॉलिड, सख्त रहती है तो डेंस रहती है लेकिन एकदम भी सॉलिड नहीं रहती। इट इज अ फिल विथ होल्स, और ये किस वजह से भरी हुई थी, फिल यानी कि इट फिल विथ होल्स एंड हैज अ स्मॉल, क्या बोले तो इसमें थोड़े थोड़े होल्स सुराख होते हैं, एंड हैज स्मॉल कैनाल्स फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए इसके अंदर कैनाल होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, उसी का आगे कंटिन्यू बताया गया है कि स्ट्रक्चर कहता है इनसाइड द कॉम्पैक्ट बोन इज अ लेयर ऑफ स्पोनी बोन, इट हैज मैनी स्मॉल स्पेसिस, इज लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, लाइट वेट होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है। स्पंजी बोन इज ऑल्सो फाउंड एट द एंड ऑफ बोन, और स्पंजी बोन और कहाँ पर पाई जाती है, हड्डियों के आखिर में, एंड्स ऑफ बोन्स। व्हाट, उसी का चलिए कंटिन्यू। In the spaces of many bones there is a soft connective tissue called marrow, क्या बोले तो बोन के अंदर एक जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है इसको क्या कहा जाता है, मैरो कहा जाता है। टू टाइप्स ऑफ मैरो, मैरो के भी टू टाइप्स है, इससे पहले एक्सप्लेन हो गया अभी इसी लेक्चर में, रेड और येलो कलर के। रेड मैरो प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द बॉडीज ब्लड सेल्स, रेड मैरो क्या करती है, बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स पैदा करती है। येलो मैरो स्टोर फैट दैट कैन सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व, और येलो मैरो जो क्या करती है, स्टोर करती है, जखीरा करके रखती है किसको, फैट को, दैट कैन सर्व एज एन एनर्जी, और फैट को अपने अंदर स्टोर करके रखती है और ये अपने को एनर्जी प्रोवाइड करती है, येलो मैरो। रेड मैरो क्या करती है, ब्लड सेल्स को पैदा करती है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर बोन, बोन किस तरह से स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ बोन मेक इट बोथ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और लाइट वेट भी होती है। किसका स्ट्रक्चर, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइट वेट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। 20% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट इज बोन, ठीक है, 20% जो रहता है बॉडी का वेट बोन का ही, एडल्ट में बोन का ही होता है। बोन इज मेड अप ऑफ 2 मिनरल्स, क्या बोले तो बोन 2 मिनरल्स से बनती है, पैदा होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। बोन किस चीज से, दो चीजों से बनती है, किस 2 मिनरल से बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस। हाउ डू बोन्स डेवलप, डेवलप कैसे होती है। एज एन इन्फेनेट मोस्ट ऑफ योर स्केलेटन इज कार्टिलेज, कार्टिलेज है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ताकतवर और फ्लेक्सिबल, यानी जिस तरह से उसको शेप दो उस तरह से ये, उस तरह का ये टिश्यू होता है। Over time, the cartilage is replaced by solid bone, usually complete by the time you stop growing. जबकि ये stop growing, ग्रो होना स्टॉप हो जाता है, तब भी ये ओवर टाइम द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय सॉलिड बोन, यूजुअली कंप्लीट बाय द टाइम यू स्टॉप ग्रोइंग। नॉट ऑल कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड इन एडल्ट, पूरे जो कार्टिलेज रहते हैं, जो पूरे टिश्यूज रहते हैं, जो पूरे कार्टिलेज रहते हैं वो सभी रिप्लेस्ड इन एडल्ट, कार्टिलेज नॉट ऑल कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड इन एडल्ट, एडल्ट में सब कार्टिलेज रिप्लेस नहीं होते। मैनी जॉइंट कंटेन कार्टिलेज protecting the ends of bone, ear and the end of the nose is also cartilage, cartilage के एक और क्या है, nose और ears भी cartilage ही होते हैं। the clavicell और कोलार bone hold the shoulder joint away from the rest of the upper body, joint क्या करता है, shoulder joint away कहाँ से, दूर, from the rest of the upper body, and is only as thick as your little finger, ये कैसा होता है, अपनी छोटी उंगली की जैसा होता है। The scapula is located on the back side of the rib cage and help provide part of the shoulder joint and movement for the arms. Scapula कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, on the back side of the rib cage, ठीक है, ये जो ऐसा पिंजरा टाइप जो बना होता है अपना, ये जो पसलियां होता है इसके बैक में ये पाया जाता है। और ये किस लिए मदद करता है, ये क्या चीज अपने को प्रोवाइड करता है, एंड हेल्प प्रोवाइड पार्ट ऑफ द शोल्डर, शोल्डर का जो पार्ट है, जॉइंट एंड मूवमेंट फॉर द आर्म्स, ठीक है, जॉइंट जो शोल्डर रहता है, जॉइंट और मूवमेंट फॉर द आर्म्स, और आर्म्स को मूवमेंट हरकत करने की ये के लिए ये मदद करता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, द सेविकल रीजन यानी कि नेक बोन्स, ठीक है, आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, नेक बोन है, रिब्स अटैच, व्हाट द रिब्स अटैच टू, और रिब्स कहाँ पर किस तरह अटैच हुई वो बताया गया है। द लिम्बर रीजन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, और सबसे पीछे एकदम नीचे का जो हिस्सा है बैक का वो बताया गया, नेक का, बीच का और नीचे का बताया गया, आपको फिगर में देख लीजिए, ABC दिखाया है, कलर से आपको दिखाया गया है। स्क्रम,
स्क्रम और कॉक्सिक्स ये कहाँ पर पाया जाता है और किस तरह का फिगर है आपको दिखाया गया है, आपको डिक्टेट किया गया है। यहाँ पर देखिए, स्क्रम दिखा आपको, कॉक्सिक्स यहाँ पर और ये यहाँ पर ऊपर नीचे, ठीक है। ह्यूमेरस यानी कि अपर आर्म बोन, इसी में आपको एक ये तो ह्यूमेरस है जो कि आपको बताई मैंने, जो सबसे बड़ी बोन है। नहीं सॉरी, ह्यूमेरस है, अपर आर्म बोन है, यानी कि अपर आर्म बोन, ठीक है। ऊपर की जो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ की आर्म की जो बोन है वो है, तो वो किस तरह की होती है आपको बताया गया। इधर फिगर भी है और इधर उसके पूरे नाम भी दिए गए हैं। ह्यूमेरस, रेडियस, मेटाकार्पस, फाइलेंजस। फाइलेंजस कहाँ पर, ये अपनी उंगलियों में होता है। और मेटाकार्पस यहाँ पर कलाई के पास, रेडियस यहाँ पर थोड़ा ऊपर, फिर अल्ना भी उसी के ऊपर होता है, हाथ के थोड़ा सा ऊपर। फिर ये ह्यूमेरस कहाँ पर पाया जाता है, ये बाजू में। फिर ऊपर है कैल्विसल, ये शोल्डर और स्कैपुलर, यानी कि यहाँ पर जो बड़ा हिस्सा है उसे बताया गया। इधर फिगर भी, इधर भी बताया गया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब रेडियस एंड अल्ना, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना ये कहाँ पर पाया जाता है। देखिए रेडियस कहाँ से है, अंगूठे से अटैच होता है रेडियस ऑन टॉप। देखिए यहाँ पर फिगर में बताया गया, ये यहाँ से जा रहा है, अंगूठे के पास से इधर तक जा रहा है, इसे रेडियस कहते हैं। अल्ना ये यहाँ पर है, ये उंगलियों के पास, कलाई के इधर से जा रहा है। और ह्यूमेरस यहाँ पर जो बाजू है उसे। कार्पल्स और व्रिस्ट बोन, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फाइलेंजस, ये फिगर में आपको बताया गया है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। मेटाकार्पल टॉप ऑफ हैंड्स, हैंड के जो ऊपर का होता है उसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है, जैसे कि आपको फिगर में बताया गया है। फाइलेंजस, लिटिल फिंगर, ये जो छोटी फिंगर्स होती है अपनी, तो उसमें क्या रहता है, फाइलेंजस पाया जाता है। रिब कैज, यानी कि इसे पिंजरा भी कह सकते हैं, मतलब पिंजरा, पसलियों का पिंजरा। तो रिब कैज देखिए यहाँ पर बताया, ऊपर कैविसल है और नीचे रिब कैज है, ठीक है। इसमें भी लास्ट के जो चार रहते हैं वो छोटे होते हैं और ऊपर के बाकी पूरे एक एक जैसे होते हैं। सिर्फ लास्ट के जो दो पेयर, इधर का और इधर का, यानी कि चार जो होते हैं वो छोटे होते हैं और वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, और ऊपर के जो पूरे रहते हैं वो डायरेक्टली अटैच रहते हैं, ठीक है। रिब्स में क्या होता है, कितनी हड्डियां होती है सीने में, 12। 12 यानी कि इधर के 12, इधर के 12, यानी कि 24। तो ऊपर के जो है ना पूरे जो 10 रहते हैं ना वो डायरेक्टली अटैच रहते हैं, ठीक है। और बाकी के जो चार है, 10 यानी 10 के डबल 20, और बाकी के जो दो है, इधर के दो इधर के दो, यानी कि चार, पूरे टोटली कितने हैं वो 24 है, 12 12। तो ऊपर के जो 10 जो रहते हैं ना वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, और जो बाकी के नीचे के जो दो रहते हैं ना वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते रिब से। पहले ये ऊपर के जो 10 रहते हैं ना उससे थोड़े से अटैच होके फिर ये रिब से अटैच होते हैं। इस तरह ये 10 डायरेक्टली अटैच होते हैं और दो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। दो यानी कि दो और दो चार, इधर के दो इधर के दो चार, और 10 इसलिए बोल रही हूँ मैं, इधर के 10 इधर के 10 यानी कि 20, और नीचे के दो दो चार, यानी कि ये 24 पूरे हो रहे हैं, ठीक है। रिब कैच जो आपको दिखाया गया इसमें 24 होते हैं, ऊपर के जो 20 है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं और नीचे के जो चार है वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम कहाँ पाया जाता है और क्या है, ये फिगर में आपको बताया गया है। ये जो बीच में जो डिक्टेट किया गया, देखिए आपको मार्क से बताया कि स्टर्नम होता है, ये इसके आजू बाजू जुड़ा होता है। स्टर्नम एक ही होता है और उससे ये पूरे रिब्स अटैच होते हैं, ठीक है। पेल्विस, पेल्विस भी आपको दिखाया गया है कि किस तरह का है, कहाँ है। पेल्विस गार्डल कहाँ पर पाया जाता है, हिप्स में पाया जाता है, और ये सिर्फ दो ही होते हैं। लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, ये तो अभी पीछे ही हो गया है कि लार्जेस्ट बोन कौन सी है बॉडी में, फीमर, ठीक है। द टिबिया एंड फेब्यूला, उसी में ये बताया गया आपको, फीमर में ही एक टिबिया और फेब्यूला है, इसके दो जो पार्ट है, इधर से आपको बताया गया है टिबिया और इधर से बताया गया फेब्यूला, ठीक है। फीमर में ही है ये टिबिया और फेब्यूला। टर्सल्स, ये देखिए पैर के पास बताया गया है, पूरा डिक्टेट किया गया है आपको। मेटाटर्सल्स ये कहाँ पर होता है, पैर के पास ही, ये ऊपर का जो हिस्सा है उसे मेटाटर्सल्स बताया गया है। फाइलेंजस, फैब्यूला, टर्सस, टिबिया, मेटा टर्सस और फाइलेंजस, ये पैरों के बारे में बताइए। पैरों की उंगलियां है, यहाँ पे मेटा टर्सस है, फैब्यूला है और टिबिया है। व्हाट आर जॉइंट्स,
ज्वाइंट्स क्या है? अ ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स कम टुगेदर। ज्वाइंट एक ऐसी जगह है जहां पर दो बोन एक दूसरे से मिलते हैं, टुगेदर होते हैं। अ ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स कम टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये दोनों बोन, ये दोनों बोन यहाँ पर आपको एक दूसरे से। ज्वाइंट्स अलाउ द बोन द मूव इन डिफरेंट वे। क्या बोले तो ज्वाइंट क्या करता है? अलाउ, इजाजत देता है बोन्स टू मूव इन डिफरेंट वे, यानी कि हड्डियों को डिफरेंट वे में अलग अलग जगह पर हरकत करने के लिए, मूव करने के लिए ज्वाइंट काम आता है। ज्वाइंट अलाउ द बोन्स टू मूव इन डिफरेंट वे। टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। अब ज्वाइंट्स में भी टू टाइप्स है, एक है इमूवेबल और एक है मूवेबल। इससे तो आपको समझ में आ गया, इमूवेबल यानी कि जो हरकत नहीं कर सकते, और मूवेबल यानी कि जो हरकत कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर इमूवेबल ज्वाइंट्स? अ ज्वाइंट दैट अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। ऐसे ज्वाइंट जो थोड़ी बहुत हरकत करते हैं, मतलब कुछ भी हरकत नहीं करते, उसको क्या कहते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट्स। व्हाट आर मूवेबल ज्वाइंट्स? मूवेबल ज्वाइंट्स किसे कहते हैं? मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट आर मूवेबल ज्वाइंट। तकरीबन सभी ज्वाइंट्स क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोहनी के पास नीचे, टखने, घुटने के पास, ये सब क्या होते हैं? मूव करते हैं, हरकत करते हैं। अलाउ द बॉडी टू मूव इन अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। Bones is in movable joints are held together by strong connective tissue called ligaments. बोन्स क्या है? इन मूवेबल ज्वाइंट्स, मूवेबल ज्वाइंट्स के जो बोन होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव से टिश्यू से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लिगमेंट्स कहा जाता है। फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स। पहले है ज्वाइंट्स की दो टाइप है, एक इमूवेबल और एक मूवेबल। अब मूवेबल में भी कितने टाइप्स है? चार टाइप्स है। हाइंग, बॉल एंड स्क्वाट, पिवोट और ग्लेडिंग। ठीक है, व्हाट इज बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट? यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए, राउंड एंड ऑफ बोन फिटिंग स्नगली विद एन अनदर बोन। यहाँ पर आपको बताया राउंड शेप में, ये आपको बताया गया बॉल शेप दिख रहा होगा, स्क्वाट है, और ये इसको क्या कहते हैं? राउंड एंड ऑफ बोन प्लेटिंग स्ट्रगल विद एन अनदर बोन, स्नगली है, सॉरी। एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप। ये शोल्डर और हिप यहाँ पर अपने गोल होते हैं, बॉल शेप के बोन होते हैं, एक शोल्डर में और एक कहाँ पर? हिप में। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। अलाउ द क्या करती है? अलाउ करती है, क्या करती है? ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, हरकत को। द बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट अलाउ यू टू स्विंग योर आर्म फ्रीली इन अ सर्कल। और अपन इसको आराम से गोल गोल घुमा सकते हैं। ये जो ऊपर का शोल्डर है, आप घुमा कर देखिए, स्विंग योर आर्म फ्रीली इन अ सर्कल। व्हाट इज हाइंग जॉइंट? मूवमेंट इन वन डायरेक्शन लाइक अ डोर, जो एक ही डायरेक्शन में हरकत करता है, मूव करता है, जैसे कि डोर की तरह, इसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नी एंड एल्बो। नी एंड एल्बो, देखिए एक ही डायरेक्शन में जो हरकत करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, अलाउ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन को जो अलाउ करते हैं। व्हाट इज पीवोट ज्वाइंट? पीवोट ज्वाइंट किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, एक्सिस है, ह्यूमेरस, रेडियस, bones resting atop another bone permitting free movement. Example neck, wrist and ankles. neck, wrist और ankle की इसमें एग्जाम्पल दिए गई है। किसे कहते हैं? बोन रेस्टिंग अटॉप अनदर बोन परमिटिंग फ्री मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है नेक, wrist and ankles. allow one bone to rotate around another. allow you to turn your head, तुम्हारे सर को हिलाने की या हरकत करने की अलाउ, इजाजत देता है या करता है। व्हाट इज लेडिंग ज्वाइंट? अलाउ वन बोन टू स्लाइड ओवर अनदर। एग्जाम्पल wrist and ankle allows your to bend and flex as well as make limited side to side motion. What is a ligament? ligaments क्या है? देखिए फिगर में आपको बताया है, कनेक्ट बोन टू बोन, जो हड्डियां एक दूसरे से कनेक्ट होती है, वो एक दूसरे से जो कनेक्ट होती है हड्डियां, उसे क्या कहते हैं? लिगमेंट। लिगमेंट, व्हाट इज लिगमेंट? लिगमेंट इज कनेक्ट्स बोन टू बोन। लिगमेंट किसे कहते हैं? कनेक्ट्स बोन टू बोन। व्हाट इज टेंडन? अटैच मसल्स टू बोन। देखो लिगमेंट्स किसे कहते हैं?
हाँ, लिगमेंट किसे कहते हैं, जो हड्डियां एक दूसरे से वो कनेक्ट बोन टू बोन, हड्डियों से हड्डियां जो जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, लिगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है टेंडन। टेंडन किसे कहते हैं, जो अटैच मसल टू बोन्स, जो मसल्स से बोन को अटैच होती है, अटैच मसल्स टू बोन, मसल जो बोन से अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, टेंडन। व्हाट आर द 5 फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ये तो अभी आपने ये पहले करना हो गया।